वर्क स्पेस स्विचिंग असी सब तो पहला करांगे बच्चों, ठीक है। तो इथों आप 3D मॉडलिंग से क्लिक कर देना, तो तुसीं देखना तुहाडे कोल इंटरफेस चेंज हो जाएगा। इंटरफेस चेंज का मतलब यह है कि मेरे कोल जिन्नी भी कमांड ऑटोकैड 3D ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होंदियां वो मेरे सामने शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास मॉडलिंग के टूल बार है जो ऑटोकैड में, अगर आप 2D यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2D के जैसे कि लाइन, सर्कल, वो ऑप्शंस आते थे, ठीक है। इसी तरह 3D ऑब्जेक्ट जब बनाना है तो उसमें मेरे पास 3D के कुछ प्रिमिटिव शेप्स है, जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टोरस। तो ये इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव शेप। तो सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि इसको क्या बोला जाता है, दिस इज योर प्रिमिटिव शेप। और कोई भी 2D एलिमेंट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करेंगे एक्सट्रूड कमांड, ठीक है जी। आज हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, 3D को बहुत फास्ट में स्टार्ट करेंगे, कमांड को यूज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको इसमें जो टूल बार नजर आ रहे हैं, ये है मॉडलिंग का टूल बार, ये है मैशिंग का टूल बार, मतलब आपने उसको ब्रेक करना है छोटे छोटे एलिमेंट में, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ से। सॉलिड एडिटिंग जिसमें आपके पास स्लाइस रहता है, सबट्रैक्ट रहता है, सॉलिड यूनियन रहता है, ठीक है। तो ये कमांड्स है जो हमने धीरे धीरे यूज करनी है। ड्रॉ टूल बार भी आपका आ रहा है, सर्कल है, पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले शुरू से ही बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने कभी भी बनाना हो ऑटोकैड में, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने 2D से 3D में कन्वर्ट करना हो तो आपको वो सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब मैंने आपको पॉलीलाइन बताया था तो आप बच्चों को याद होगा कि पॉलीलाइन का पर्पस क्या था। पॉलीलाइन का पर्पस ये था कि वो एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है नंबर ऑफ लाइंस को, n नंबर ऑफ लाइंस को एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉलीलाइन को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए, पहले यूनिट सेट करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, L एंटर किया, 1 2 3 4 5 6, ये वैसे ही मैंने एक एलिमेंट बना लिया। ये मेरे पास कोई एलिमेंट बना है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को अगर मैं 3D में कन्वर्ट करता हूं तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन, अभी ये 2D बना है, ठीक है। तो आपने शिफ्ट प्लस जो हमारा माउस के ऊपर स्क्रॉल बार रहता है ना गोल वाला, उसको दबाएंगे तो ये आप के पास थर्ड एक्सिस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस सेंटर ऑफ माउस, दैट इज योर राउंड पार्ट, उसको जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल किया शिफ्ट प्लस, तो मेरे पास थर्ड एक्सिस भी शो होनी शुरू हो गई। यहां से मुझे ये क्लियर हो गया कि जब भी हम काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम टॉप व्यू में काम करते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई आपका यहाँ से आप अगर देख पाए तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है आपका वो टॉप में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट यही है कि हमने थर्ड एक्सिस कैसे लेके आए, हमने शिफ्ट प्लस माउस का स्क्रॉल बार दबा के रखा, तो ये मेरे पास ऑर्बिट का निशान आ गया। मैंने इसके साथ जहां पे भी मुझे सेट लग रहा है वहां पे इसको ऐसे सेट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आपने दोबारा से टॉप पे जाना है तो ये WCS है, दिस इज नोन एज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको व्यू टूल बार भी बताने लगा हूँ कि व्यू में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहती है। व्यू टूल बार में मान लीजिए किसी के अगर ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉप पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से भी व्यू टूल बार में से यहाँ से आप उसका टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है, जो भी व्यू आपको सेट लगता है, मैं 2 क्लिक करके बता रहा हूँ आपको, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। दिस इज नोन एज व्यू टूल बार, ठीक है। दिस इज व्यू टूल बार। तो यहाँ से टॉप पे जाते हैं तो दोबारा से एक्स एंड वाई मेरे सामने आ गया और ये टॉप में आ गए हम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लेफ्ट व्यू कर दूं तो ये मेरा लेफ्ट व्यू हो गया, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरा व्यू पोर्ट है जहां से मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज जो है वो हम चेंज कर। अब बच्चे ये फिगर जो बनी हुई है इसको मुझे कन्वर्ट करना है 3D में, ठीक है। तो अब 3D में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो एक्सिस ले आते, शिफ्ट दबा के वापस आ जाते हैं। तो अब 3D में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कमांड रहती है एक्सट्रूड। अब
देखना मैं एक्सट्रूड करता हूं इसको, एक्सट्रूड कमांड, तो इसका शॉर्टकट है EXT एंटर। एक्सट्रूड का शॉर्टकट है EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसकी हाइट दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, चलो सारा कर लिया, एंटर किया। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने जो लाइन के साथ फिगर बनाया था, आप देख रहे हैं आपको एक मैश नजर आ रहे हैं सभी लाइंस के। ठीक है, अब मैं सेम फिगर मान लो पॉलीलाइन से बना के रखते हैं, PL एंटर, पॉलीलाइन से बना के मैं इसके ऊपर ट्रेस कर लेता हूं। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एक फुली सॉलिड बॉडी में और एक सिंगल लाइन बॉडी में, कि वो क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है, तो अब फिर से एक्सट्रूड करते हैं, दोनों को इकट्ठे एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे सिलेक्ट किए, एंटर, एक्सट्रूड हाइट दे देते हैं 20। ठीक है, तो 20 हाइट दे दिया। तो ये देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये अंदर से हॉलो बॉडी है। हॉलो कैसे पता चलेगा? हॉलो कैसे पता चलेगा बच्चों? यहां पे मेरे पास डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स है, विजुअल स्टाइल। ठीक है, विजुअल आपको व्यू टूल बार मैंने बता दिया, पहले आपने टॉप फ्रंट साइड व्यू देख लिया, वो कहां से आप रन कर रहे हैं। इसी तरह विजुअल स्टाइल इसके चेक कर सकते हैं। विजुअल स्टाइल वो चेक करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है VS एंटर, शॉर्टकट से भी आप रन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां से व्यू टूल बार से भी विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ लाइंस नजर आ रही है। ठीक है, आप एक सॉलिड बॉडी देखना चाहते हैं तो यहां से आप कंसेप्चुअल ले लीजिए, आपको सॉलिड आ। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये अंदर से हॉलो बना और ये पूरा सॉलिड बॉडी बना। ये सॉलिड बॉडी कैसे बना? क्योंकि इसको मैंने सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से एक चीज वेरी क्लियर हो गई कि अगर मुझे हॉलो बनाना है तो मैं इसको सिंगल सिंगल एलिमेंट में रहने दे सकता हूं, और अगर मुझे अब हॉलो बनाना है और अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो मैं एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि पॉलीलाइन। तो सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए ऑटोकैड 3D में बहुत सारे हमारे पास कमांड रहते हैं। हमने ज्वाइन कमांड भी सीखा होगा आप सभी ने, आपको मैंने ज्वाइन भी बताया, आपको मैंने रीजन भी बताया, बाउंड्री भी बताने जा रहा हूं अपना। तो हर एक का अपना अपना बेनिफिट है, रीजन का, बाउंड्री का। ठीक है, और इसके अलावा पॉलीलाइन का। ठीक है जी, तो अभी मैं दोबारा से एक बॉडी बनाते हैं, सिंपल सी कोई बॉडी बना लेते हैं लाइन से। टॉप व्यू में बनाएंगे, टॉप सेलेक्ट करके L एंटर, ये मैंने एक सिंपल बॉडी बना लिया। ठीक है, अब इस पे एक पॉलीलाइन भी बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉलीलाइन भी बना लेते हैं और इसको मूव कर लेते हैं यहां से बाहर को। ठीक है, तो ये पॉलीलाइन से है बच्चों, और ये बॉडी जो है आपकी ये सिंपल लाइन से है। ठीक है जी, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, इसके बाद मैं आपको प्रिमिटिव शेप्स भी बताऊंगा। आज का लेक्चर बेसिक पे ही रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप अब इस बॉडी को मैं सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करता हूँ, ज्वाइन से कर सकते हैं, J एंटर, सभी लाइंस को सिलेक्ट करो, ज्वाइन। ज्वाइन कमांड आप सबको पता है, ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दोनों को एक साथ में दोबारा से एक्सट्रूड करके देखते हैं, EXT एंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों सॉलिड आ रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन से और पॉलीलाइन से आपको क्लियर हो गया कि सॉलिड बॉडी बनेगा। अब सेम वर्क, ये पॉलीलाइन है और इसको भी एक बार ब्रेक कर लेते हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट में। एक्सप्लोड एक्स एंटर, सिलेक्टेड एंटर, तो ये सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं एक रीजन बना के देखता हूँ, REG एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड। ठीक है जी, अब रीजन में इसको अगर मैं एक्सक्लूड करूं तो तब भी सॉलिड आएगा, लेकिन रीजन और पॉलीलाइन का डिफरेंस क्या, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी रीजन करते हैं, REG एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऑफसेट करके देखते हैं इसका, तो रीजन बॉडी का ऑफसेट नहीं होगा, वेयर एज पॉलीलाइन बॉडी का ऑफसेट हो जाएगा। तो जिस भी बॉडी को आप एक रीजन में कन्वर्ट कर देंगे उसका आप ऑफसेट नहीं ले सकते। ठीक है,
उसका हम ऑफसेट नहीं ले सकते। मैं रिपीट करता हूं ये बात, रीजन कमांड आपको बताई थी कि रीजन से भी हम इसको सॉलिड में सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने किसी बॉडी का रीजन कर दिया उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रीजन कमांड कैसे चलती है, आर ई जी एंटर, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इन अ सिंगल रीजन, बट अ रीजन कांट बी ऑफसेट। ठीक है, तो जैसे मैं अभी इसको ऑफसेट लगाऊं, रीजन में कन्वर्ट करते हैं, आर ई जी एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब इसको ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं, टॉप व्यू में चले जाते हैं, इसको ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, मैं 2 का ऑफसेट ले रहा हूँ, 2 एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देखो इसका ऑफसेट नहीं होता, मेरा 2 का ऑफसेट चल रहा है, इसको सिलेक्ट किया, इसको बाहर किया या अंदर किया, इसका ऑफसेट हो सकता है। तो जब भी आपने 3D एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप उसको पॉलीलाइन बनाएं। ठीक है, तो पॉलीलाइन तो 2D का कमांड है, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। एक मेरे पास 3D पॉलीलाइन भी एक कमांड है, 3D पॉलीलाइन, जो हम यूज करते हैं 3P एंटर। ठीक है, 3D पॉलीलाइन जो है जिसको हम यूज करते हैं 3P एंटर से। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी थी, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, सॉरी 3P एंटर, तो ये यहां से, तो 3P एंटर जो है आपका, अगर 3D एलिमेंट को आपने पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने उसका सिर्फ टॉप व्यू लेना है या फ्रंट लेना है या साइड लेना है, ठीक है, तो आप 3P एंटर करके उसको वहां से सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका फिर से अगर ऑफसेट लेना चाहूं मैं, तो इसका भी ऑफसेट हो सकता है। ठीक है, तो आइदर यू कैन यूज 3D पॉलीलाइन और यू कैन यूज योर नॉर्मल पॉलीलाइन विद PL एंटर। ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि रीजन करने से क्या नुकसान है या क्या फायदा है। ठीक है, अब बाउंड्री बचा, अब रह गया बाउंड्री। ठीक है, BO एंटर से बाउंड्री हो जाएगा। अभी फिर से मैं टॉप व्यू में जाता हूं, एक जनरल फिगर बनाते हैं कोई भी। ठीक है, अब मैं इसको बाउंड्री में कन्वर्ट करता हूं, BO एंटर। ठीक है, तो वो कहता है पिक पॉइंट, तो इसका इनसाइड हम पिक करेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है प्रॉपर, तो ये मेरे पास एक बाउंड्री में कन्वर्ट हो गया। तो देयर आर सेवरल मेथड्स टू कन्वर्ट अ 2D एलिमेंट इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट सो दैट यू कैन कन्वर्ट। अब इसका बाउंड्री का ऑफसेट लेने की कोशिश करते हैं, तो इसका ऑफसेट भी होगा। तो सिर्फ रीजन की हुई बॉडी का ऑफसेट नहीं होगा, बाउंड्री का, पॉलीलाइन का और 3D पॉलीलाइन। मतलब अगर आपने एक सिंगल एलिमेंट में किसी 2D एलिमेंट को कन्वर्ट करना है जिसकी मल्टीपल लाइंस है, तो आप किस किस कमांड से कर सकते हैं, आप उसको रीजन से भी कर सकते हैं, बाउंड्री से भी कर सकते हैं, पॉलीलाइन से भी कर सकते हैं और 3D पॉलीलाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम कुछ प्रिमिटिव फिगर्स देखेंगे कि वो कैसे बनेंगी, फिर हम आगे की फिगर भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब प्रिमिटिव फिगर्स में मेरे पास बॉक्स है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, पिरामिड है और वेज है। सबसे पहले मैं बॉक्स लेता हूं, तो बॉक्स प्रिमिटिव शेप्स, प्रिमिटिव शेप्स आर नोन एज बेसिक शेप, जो कि एक 3D एलिमेंट का पार्ट रहती है। कोई भी 3D एलिमेंट आप लेंगे उसमें बॉक्स होगा, अगर कॉर्नर राउंडेड होगा तो एक तरह से आपके पास सर्कल हो गया, आपके पास कोन भी हो सकता है। तो ये एक बेसिक शेप्स होती है जिनके कॉम्बिनेशन से एक 3D फिगर कंप्लीट होता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स के लिए आपको BOX सेंटर लिखना पड़ेगा, पूरा इसका शॉर्टकट वही है बॉक्स का। ठीक है, तो BOX सेंटर लिखेंगे आप, या फिर आप यहाँ से भी चूज कर लेंगे। तो बॉक्स के लिए क्या बनेगा, जैसे कि आपको पता है एक रेक्टेंगल बनेगा, तो अगर आपको लेंथ पता है तो आप L एंटर करके लेंथ दे दीजिए, जैसे मैंने 20 लेंथ दे दी। ठीक है, फिर वो मुझे विड्थ पूछ रहा है, मैंने 30 विड्थ दे दी।
और फिर वो मुझे हाइट पूछ रहा है, मैं हाइट दे देता हूँ 20, तो ये मेरे पास बॉक्स जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, रिपीट करेंगे बॉक्स। फर्स्ट पॉइंट, आपने जैसे रेक्टेंगल बनाया था उसी तरह इसकी भी लेंथ विड्थ और साइज बताना है आपने। अगर तो क्यूब है तो सी एंटर एक ही लेंथ देनी है। ठीक है, तो लेंथ दे दो 20 की, वो हर जगह 20 by 20 का बन जाए। ठीक है, तो अगर आपने बॉक्स जो है वो नॉर्मल बनाना है तो बी और एक सेंटर, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करो, आपके पास डायमेंशन है उसकी एल एंटर, लेंथ दे दो 50 एक दे दी मैंने, 20 एक दे दी और 30 उसकी हाइट दे दी। तो ये 50 by 20 by 30 का मेरे पास जो है बॉक्स क्रिएट हो गया। तो बॉक्स का बेसिक फिगर जो है वो रेक्टेंगल से ही चलता है, सिर्फ आपने उसकी हाइट दी। अब सेम बॉक्स मैं रेक्टेंगल से भी बना सकता हूँ। आर ई सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट आपको रेक्टेंगल की डायमेंशन पता है, डी एंटर, तो दे दीजिए 50 और 20, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। अब इसको एक्सट्रूड कमांड से मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ई एक्स टी एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऊपर को क्लिक करके आप इसकी जब क्लिक नहीं करना, सॉरी, ऊपर को डायरेक्शन देके या नीचे को डायरेक्शन देके आप इसकी हाइट दे सकते हैं 40, तो ये मैंने हाइट दे दी, मेरे पास बन गया। तो 2D फिगर से भी बन गया और डायरेक्टली भी आप 3D फिगर यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेकंड फिगर जो मेरे पास होगा सिलेंडर, तो सिलेंडर का बेस क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा। तो आप देख रहे हैं नीचे सर्कल की कौन कौन सी कमांड रहती है, जैसे कि 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस और एक एलिप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिलेंडर का बेस ले लेता हूँ, मैंने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और उसका रेडियस दे देते हैं 20 का, और उसके बाद सिर्फ इसकी हाइट ही देनी रह गई है, 30 मैंने हाइट दी, तो मेरे पास ये सिलेंडर क्रिएट हो गया जिसका बेस रेडियस जितना था वो था 20 इंच। ठीक है जी, तो ये सेकंड शेप हो गई हमारी क्लियर। इसी तरह आपके पास स्फीयर है, तो स्फीयर में भी आप ऐसे ही 3 पॉइंट, 2 पॉइंट सर्कल के हिसाब से बन सकता है। ठीक है, तो आपने स्फीयर का सिर्फ डाया बताना, आपने 20 डाया दिया तो ये मेरे पास स्फीयर बन गया। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है बच्चों, स्फीयर बेसिकली आपने फुटबॉल देखा है या आपने बास्केटबॉल देखे हैं, स्फेरिकल शेप थिंग्स, तो दैट इज नोन एज योर स्फीयर। पिरामिड के लिए नीचे क्या बनेगा, पिरामिड की थ्री इसमें है, पिरामिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें पहले आप रेक्टेंगल बना लेंगे बेस। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू योर, आपको पॉलीगन बताया था, आपको याद होगा, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल के हिसाब से ये बनेगा। तो चलो मैं इसका दे देता हूँ, इसका रेडियस दे देते हैं 20 का। ठीक है, और सिर्फ उसके बाद हाइट लेनी है आपने 20 की, तो ये मेरे पास पिरामिड शेप जो है वो क्रिएट हो। इसी तरह आप वेज भी बना सकते हैं, मैं वेज को सिंपली अब बना के बता देता हूँ। ठीक है, आपको कहीं टेपर्ड पोर्शन, आप लोगों ने रिटेनिंग वॉल्स देखी है, अगर हम सिविल की फिगर्स की बात करें तो रिटेनिंग वॉल्स आप लोगों ने देख रखी है, आप लोगों ने बहुत सारे अनदर एलिमेंट्स भी देखे हैं। ठीक है, जिसमें इस तरह की फिगर रहती है, तो आप उसमें वेज शेप ले सकते हैं। नेक्स्ट है टॉरस। टॉरस मतलब आप लोग डोनट खाए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक अ डोनट, हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, दिस इज योर टॉरस। ठीक है, तो आपको जैसा भी प्रिमिटिव शेप चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये मैंने अभी व्यू में से, विजुअल स्टाइल में से कंसेप्चुअल कलर लिया है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूं, इसका मतलब इसका व्यू चेंज कर देते हैं। अगर आपको 2D वायर फ्रेम देखना है तो VS एंटर, आप 2 एंटर करें तो ये सारे 2D वायर फ्रेम आ गए। आप यहाँ से भी वायर फ्रेम यूज कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट से मैं बता रहा था आपको कि शॉर्टकट जो है विजुअल स्टाइल का, मैंने पहले बताया VS एंटर, उसके बाद जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है जैसे कि 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, ये सारे आपके पास इसके शॉर्टकट फर्दर आ जाते हैं। तो कैसे रन होगा ये, VS एंटर, तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं बच्चे 2D वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक। अगर आपको रियलिस्टिक व्यू चाहिए आप R एंटर करो, आपका रियलिस्टिक व्यू आ। ठीक है जी, कंसेप्चुअल चाहिए, जिस तरह का भी आपको व्यू देखना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एक्सरे व्यू भी हमारे पास है, आपके पास हिडन व्यू भी आ जाएगा, बैक एंड अगर हिडन आए आपके पास तो ये हिडन व्यू भी आप ले सकते हैं, जिसमें पीछे की लाइन हिडन आ रही है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल स्टाइल्स व्हिच यू कैन सी टू परफॉर्म दी फिगर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आपके पास। ठीक है, तो अब चलो मैं एक छोटा सा प्लॉट साइज लेता हूं जिसका ऑफसेट 9 का ले लेते हैं अंदर को, उसमें 2-3 विंडोज लेके आपको काटना बताऊंगा, फिर आप
अपने प्लान पे प्रैक्टिस करेंगे। अब लास्ट कमांड आपको मैंने बतानी है सब्ट्रैक्ट, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का लास्ट सेशन है, इसमें लास्ट 5 मिनट में एक सिंपल सी फिगर आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिमिटिव शेप्स मैंने आपको बता दी है, कुछ कमांड्स आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब हमने बेसिकली प्लान बनाए हैं, हमने 3D एलिमेंट अपने लक्ष्यों के बनाने हैं। तो वो कैसे बनेंगे, मान लो मेरे पास एक विंडो है, इसके जस्ट सेंटर में आ रही थी एंटर, जिसकी डायमेंशन ले लेते हैं, चलो कोई भी डायमेंशन ले लेते हैं, डी एंटर। मैं 30 इंचेस बाय 9 इंचेस की एक फिगर बना देता हूँ। मूव कर लेते हैं यहाँ से इसको सेंटर से इसके सेंटर, ठीक है। चलिए इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं, ताकि और भी फिगर यहाँ पे अगर मुझे 2-3 एलिमेंट शो करने हैं तो मैं शो कर सकूं। तो आप बड़े ध्यान से देखना ये वाला लेक्चर, और इसको ट्राई करना है आपने। तो सबसे पहले इसका एक सॉलिड पार्ट बनेगा विंडो, इसको हमने हॉलो करना है। अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट कमांड बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था। तो सब्ट्रैक्ट आपके पास यहाँ पे भी रहता है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कमांड, ठीक है। तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट को यूज करने के लिए सब्ट्रैक्ट कमांड SU एंटर। क्या पर्पस है सब्ट्रैक्ट कमांड का, आपने एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट काटना है तो आपको सब्ट्रैक्ट कमांड जो है उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास फिगर है, तो पहले हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं सारे को। तो कैसे करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, इसको सिलेक्ट किया, अंदर वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया, इन विंडोज को भी सिलेक्ट कर लिया, सबको एक ही साथ में एक्सट्रूड कर लूंगा, ठीक है, एंटर। तो चलिए ये यहाँ से मैं इसको हाइट दे देता हूँ, चलिए 11 फीट हाइट दे देते हैं। तो ये मेरे पास 3 विंडोज आ गई, 1, 2 और 3, ठीक है। विंडो हमने ज्यादा साइज की ले रही है, विंडोज को हम डीसेलेक्ट करते हैं। विंडोज हम सिर्फ 4 या 5 फीट ही ले जाएंगे, क्योंकि तो जमीन से 2.5 फुट ऊपर भी रहती है। तो वॉल्स अलग उठाते हैं और विंडो अलग उठाएंगे, ठीक है। EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसको मैंने 11 फीट उठा लिया। अब मैं सिर्फ विंडो सिलेक्ट करूंगा, EXT एंटर, इन तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसको मैं उठा लेता हूँ जमीन से, ले लेते हैं ये 5 फीट की विंडो ले लेते हैं। अब मूव कर लेते हैं M एंटर, इन तीनों को इकट्ठे मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मूव कर लेते हैं फ्रॉम द बॉटम, ऑर्थो ऑन करके, ऑर्थो को आप ऑन करेंगे ताकि ये एक ही लाइन में मूव हो। तो जमीन से इसको मूव कर लेते हैं 2.5 फीट। अभी विजुअल स्टाइल से मैं इसको चेंज करूंगा, VS एंटर, R एंटर। तो अब मुझे नजर नहीं आ रहा है, बन गया मेरा सॉलिड बॉडी लेकिन नजर नहीं आ रहा। VS एंटर, 2 एंटर करो, वायर फ्रेम में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे अगर इसमें ओपनिंग चाहिए तो वो ओपनिंग कैसे आएगी, उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट यूज होती है SU एंटर, ठीक है। सिलेक्ट मेन बॉडी, जिसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सिलेक्ट मेन बॉडी, उसके बाद सिलेक्ट माइनर बॉडी, ठीक है। तो पहले मेजर बॉडी सिलेक्ट करेंगे आप, जिसमें से आपको इसको माइनस करना है, और फिर आप वो बॉडी सिलेक्ट करेंगे कि जिसको आपने माइनस करना है। मैं फिर से बता देता हूं कि 3D करने से पहले अगर आपका एलिमेंट एक सिंगल बॉडी में कन्वर्टेड नहीं है तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली 3D में ना तो सब्ट्रैक्ट होगी ना ही एक्सक्लूड होगी। तो अगर ये कोई मिस्टेक करता है तो ये उसकी जिम्मेवारी रहेगी बच्चे की, ठीक है। उसको ध्यान से पहले समझ लेना, फिर ही परफॉर्म करना। तो डाउट पूछने से पहले वीडियो को ढंग से देख लेना, ठीक है। पहले वीडियो देखना, मेरे को साथ के साथ ही आपके मैसेज आए थे सर ये नहीं पता चला, पहले वीडियो देखो, वीडियो में सब बताया जाता है आपको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कमांड को यूज करते हैं। अब मैं SU एंटर, क्योंकि 9 इंचेस थिकनेस अंदर से तो हॉलो रहेगा ना, अंदर से तो हॉलो रहता है हमारा कमरा। तो पहले हम मेन बॉडी इसको ले लेते हैं एंटर, माइनर बॉडी इसको लेते हैं एंटर, ठीक है। तो अब देखना विजुअल स्टाइल चेंज करता हूं मैं, VS एंटर, R एंटर। तो देखो 9 इंचेस की वॉल आ गई, सबसे पहले 9 इंचेस थिकनेस वाली वॉल आ गई, ठीक है। तो जो सबसे पहले शुरू में हमने एक सिंगल एलिमेंट बना के लाइन से किए थे, उनकी थिकनेस नहीं थी, उनकी कोई थिकनेस नहीं थी, वो तो हमने ऐसे एक्सट्रूड अगर कर देते हैं तो उनकी कोई थिकनेस नहीं आती है। वो जस्ट एक सिंगल लाइन का जितना थिकनेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसकी थिकनेस लेनी है तो आपको अंदर ऑफसेट देके एक लाइन अलग से बनानी पड़ेगी, और फिर आप बाहर वाली बॉडी से अंदर वाली बॉडी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
मैं रिपीट करता हूं, हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया था अनडू करके, ठीक है। तो चलिए एस यू एंटर मेन बॉडी, मैंने बाहर की लाइन सेलेक्ट कर ली, एंटर जूम करके अंदर का एलिमेंट सेलेक्ट किया, एंटर। अब मैं देखूंगा विजुअल स्टाइल में वी एस एंटर आर एंटर, तो ये देखिए बाहर वाले से अंदर वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया और 9 इंचेस की मेरे को परफेक्ट मेरी 3D वॉल जो है वो मिल गई। अब रह गया विंडोज, हमने यहाँ से विंडोज भी काटने हैं, तो वी एस एंटर 2 एंटर करते हैं, तो विंडो मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो अब इस बॉडी में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो उसका कैसे करेंगे सेपरेट, एच यू एंटर मेन बॉडी एंटर माइनर बॉडी एंटर, ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं बना भी है कि नहीं, वी एस एंटर आर एंटर, वी एस एंटर आर एंटर, तो ये देखो ये बीच में से विंडो ओपनिंग जो है आपका वो कट हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ है, मैं सारे विंडोज काट दूंगा, ठीक है। तो वी एस एंटर 2 एंटर, तो सब्ट्रैक्ट के लिए एस यू एंटर मेन बॉडी एंटर माइनर बॉडी दोनों इकट्ठी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास वी एस एंटर आर एंटर तीनों विंडोज जो है वो कट हो गई, ठीक है जी। अब कल आपको बताएंगे इसमें, एक तो कुछ डाउट लेंगे अगर आपके रहेंगे, प्लस इसके बाहर जो बॉर्डर बनता है, ठीक है, और स्टेयरकेस कैसे क्लियर होगी, और आगे की कुछ कमांड्स है जो हमने आपसे डिस्कस करनी है, वो आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे का अभी तक माइनर का कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके फटाफट से आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछ लीजिए बच्चों। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। साहिल, साहिल कुमार, जो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैं उन्हीं का नाम लूंगा, जिनका अभी एलिमेंट पेंडिंग है मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जैसे कि साहिल कुमार है हमारे पास, राहुल दवे सर है, अमित भी है जो बहुत प्रैक्टिस करके मुझे एलिमेंट भेजते हैं, अनमोल है। तो बच्चों को डाउट है तो आप फटाफट से पूछ लो अभी।